तो टोपोलॉजी टेबल के साथ में क्या है ना, जैसे राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल में क्या है कि बेस्ट पाथ जो भी होंगे है ना वो राउटिंग टेबल में चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो टोपोलॉजी टेबल है ये सब तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, मतलब जो बेस्ट पाथ है वो भी, प्लस अगर फिजिबल सक्सेसर अवेलेबल है तो वो भी। जैसे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पाथ देखें 3.0 के नेटवर्क पर अगर जाना है तो ये कह रहा है कि वन सक्सेसर है, मतलब एक ही बेस्ट पाथ अवेलेबल है। और उस पर जो फिजिबल डिस्टेंस मतलब उस बेस्ट पाथ की जो मीट्रिक है इट इज़ 28160, ठीक है। और उस पर पहुँचेंगे कैसे, वाया कनेक्टेड, मतलब ये जो नेटवर्क है इससे राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 से। फिजिबल डिस्टेंस तो वो होता था ना जो कि बगल जो दैट इज़ रिपोर्टेड डिस्टेंस, वो रिपोर्टेड डिस्टेंस है। हाँ दैट इज हाँ आरडी था वो, है ना, वाट इज रिपोर्टेड डिस्टेंस। हाँ। फिजिबल डिस्टेंस मतलब हमारा वही same बेस्ट मेट्रिक। 1.8 भी ऐसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये फिर एक रूट है। 172.16 1.0 पे अगर जाना है, एक बेस्ट पाथ ही कह रहा है वन सक्सेसर, फिजिबल डिस्टेंस ये है उस पर, और वाया 1.9 जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे दो दिखा रहा है, एक ये और स्लैश के बाद एक दूसरे मैट्रिक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक हम देख रहे हैं दिस इज फिजिबल डिस्टेंस, ये मतलब राउटर का खुद का डिस्टेंस है। और ये जो सेकेंड आ रहा है ये रिपोर्टेड है ना, और इसे इंटरफेस में हम जा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग जिस पे कर रहा था 1.0/30, ये वो ये 172.16 था, ये 192 है। 2 सक्सेसर्स मतलब 2 पाथ बेस्ट पाथ हैं इक्वल मीटर, है ना। और फिजिबल डिस्टेंस ये है, दोनों पाथ पे फिजिबल डिस्टेंस सेम है, और इवन रिपोर्टेड डिस्टेंस भी दोनों पे सेम आ रहा है, राइट। यहाँ पे फिर एक और है, ये कोड एक लिखा हुआ है हर पाथ के आगे, ये जो PM लिखा है, P स्टैंड्स फॉर पैसिव, और कभी कभी ये स्टेटस जो है ये हो सकता है A एक्टिव, राइट। तो पैसिव और एक्टिव में क्या मतलब, पैसिव का मतलब है कि ये जो रूट हमारे राउटिंग टेबल में स्टेबल है ना, और ये काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी रूट के आगे यहाँ पे A लिखा हुआ है एक्टिव, तो इसका मतलब है कि इस डेस्टिनेशन पे जाने का जो पाथ था वो डाउन हो गया, और राउटर जो है रिप्लाई क्वेरी एंड रिप्लाई प्रोसेस के थ्रू एक्टिवली सर्च कर रहा है कोई नया पाथ, है ना। तो अगर ये P यहाँ पे लिख रहा है तो मतलब सब ठीक है, लेकिन अगर A है तो मतलब वो रूट डाउन है, और राउटर एक्टिवली क्वेरी एंड रिप्लाई प्रोसेस से सर्च कर रहा है कि कोई नया रूट जो है मिल जाए, नया पाथ। राउटिंग टेबल, नेबर टेबल एंड देन टोपोलॉजी टेबल। देन आप वो देख लो, शो IP, EIGRP इंटरफेसेस, ये दिखा रहा है आपको कि किस किस इंटरफेस पे EIGRP रन कर रहा है। यहाँ पे 00 पे सीरियल 00, सीरियल 001, इस पर PS मतलब नेबर्स कितने हैं, फास्ट इथरनेट पे कोई नेबर नहीं है, सीरियल पे एक है। ट्रांसमिट क्यों दिखा रहा है आपको, रिलायबल और अनरिलायबल अगर हैं तो। मीन SRTT, अगेन मीन स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम, है ना, इसमें आगे इतना वो इसकी ज़रूरत नहीं है। फाइनली शो IP प्रोटोकॉल, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100, ये मैट्रिक्स आपको दिखा रहा है K1 वैल्यूज, K11, K20, K31, ये है बैंडविड्थ का कांस्टेंट, और ये है डिले का, है ना। बाकी सब जीरो इसलिए कंसीडर नहीं होती। EIGRP में मैक्सिमम हॉप काउंट इज़ 100, हालांकि देखो इसमें हॉप काउंट मैट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी हॉप काउंट यूज़ करता है कि 100 डेस्टिनेशन के बीच में मैक्सिमम कितने राउटर हो सकते हैं, वो तो 100 तक ही भेज सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा, है ना। तो ये मतलब करते हैं। वेरिएंस इसको मतलब अभी यूज़ करेंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएंस की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इसको कैसे यूज़ करेंगे भी देखते हैं। देन मैक्सिमम पाथ्स, ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज़ नॉट इन इफेक्ट, क्योंकि आपने नो ऑटो समरी से बंद कर रखा है। ये 3 नेटवर्क्स हैं जो ये एडवर्टीज़ कर रहे हैं, और ये 2 इसके नेबरिंग राउटर्स हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा है। डिस्टेंस इंटरनल रूट्स के लिए 90, एक्सटर्नल 170। इंटरनल का मतलब है जो सेम ऑटोनोमस सिस्टम में होंगे, अगर यहाँ से अपडेट आ रहा है, अगर किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आ रहा अपडेट तो उस पर 170। यहाँ तो अपने पास एक ही ऑटो, हाँ एक ही है, तो ये सब इसी वजह से सब 90 दिख रहा था, राइट। अगर दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम बनाना होगा तो बीच में एक राउटर से कनेक्ट कर देंगे और नेटवर्क अलग दे देंगे। डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से अगर आएंगे तो अगेन वही, या तो हम BGP यूज़ करें और नहीं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तभी होगा। नेक्स्ट है फिर इसमें आप ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो EIGRP में। ऑथेंटिकेशन इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें हम की चेन्स यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से।
मतलब ऑथेंटिकेशन में हम सबसे पहले की चेन क्रिएट करते हैं। की चेन के साथ में क्या है ना, जैसे की चेन में आप मल्टीपल कीज़ हो सकती हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे की चेन बनाया, उसको हमने एक नाम दे दिया। उसके अंदर फिर आप मल्टीपल कीज़ बना सकते हो, की 1 और फिर उस की आप जो भी वैल्यू रखना चाह रहे हो, मतलब जो पासवर्ड, तो की स्ट्रिंग से हम दे देते हैं। मल्टीपल कीज़ का फ़ायदा क्या है इसमें, ऐसा जैसे जो पासवर्ड्स हैं हमारे, वो होना क्या चाहिए कि एक पीरियोडिक उस पर इंटरवल पे चेंज होते रहने चाहिए, है ना। लेकिन इसमें अगेन ये है कि जैसे कई सारे राउटर्स हैं और आपने उस पर कीज़ अगर आपने सेट की और हमसे हमारी पॉलिसी कंपनी की कि इन एक महीने में या इन ए मंथ जो पासवर्ड है वो हमें रीसेट करना है, चेंज करना है। तो उसमें हो गया कि हर मंथ में जो एडमिनिस्ट्रेटर है या नेटवर्क एडमिन जो भी है, उसको राउटर्स पे चेंज करने पड़ेंगे मैनुअली। तो आप इसी प्रोसेस को क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक की चेन बनाई और उसमें इसी तरीके से की 1 की 2 की 3 4 करके टोटल से 12 हमने कीज़ क्रिएट कर ली, है ना, 12 कीज़। अब की के साथ हम क्या कर सकते हैं, की का लाइफ टाइम सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। की 1 की स्ट्रिंग हमने सेट करी। अब ये जो पर्टिकुलर की है की 1, इसका एक्सेप्ट और सेंड लाइफ टाइम क्या होगा, तो ये 1 मंथ का हमने सेट कर दिया कि भाई ये अच्छा ठीक जैन 11 2005 को 8 से फेब 11 तक चलेगी, है ना। सेकंड की है तो इसका हमने फेब से मार्च कर दिया। इस तरीके से जो हम लाइफ टाइम वो सेट कर सकते हैं अलग अलग कीज़ का, तो ये पॉसिबल है। इसको देख लें कैसे करेंगे। पैकेट ट्रेसर पता नहीं सपोर्ट करता है कि नहीं सपोर्ट करता है, देख लेते हैं। तो इसमें भी अगेन ऑथेंटिकेशन ये सिर्फ MD5 ही सपोर्ट करता है, प्लेन टेक्स्ट नहीं है इसमें। तो ये इंटरफेस पे ही चलेगा, है ना। पहले तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाओ। यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। काम करते हैं GNS यूज़ कर लेते हैं। GNS पे हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, वेरिएंट्स भी देख लेंगे और ये भी। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि 2 राउटर्स हैं, दोनों के बीच में 2 सीरियल लिंक्स हैं ना, एक 1.0 1.4। ऊपर वाले लिंक्स पे 128 kbps की स्पीड है, नीचे 64 kbps की, और ये हमारा लो बैक इंटरफेस है जिसपे 1.64/26 का नेटवर्क है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। स्लो है ये बिल्कुल रियल राउटर की तरह काम करता है, धीरे धीरे पैकेट ट्रेसर की स्पीड जल्दी होती है। सीरियल 0/0 दो हैं, 00 और 0 है। क्लॉक रेट इसमें देने की ज़रूरत नहीं है हमें, इवन नो शट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बैंडविड्थ लेकिन हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर
बैंडविड्थ पे 64 पे सीरियल 168.1.0 क्लासफुल दे देता हूँ। ऑटो समरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूस है नहीं। सेकंड राउटर लूप बैक बना लें। लूप बैक क्यों हो जाएगा? एक्चुअली नहीं तो फिजिकल इंटरफेस लगाना पड़ेगा ना F0 लूप बैक एक वर्चुअल इंटरफेस है तो वैसे ही काम करेगा, ये रिप्लाई सब वैसे ही देगा, है ना। तो हमें एक नेटवर्क चाहिए ना इस पे जाने के लिए डेस्टिनेशन। जरूरत नहीं है ऑलरेडी आप लोग। दो इंटरफेस थे, दोनों फेडरेशन से बन गए हमारे। ठीक, अब अगर हम फर्स्ट राउटर पे देखें यहाँ पे स्लो आईपी रूट ये दिखा रहा है 1.64 पे जाना है तो वाया 1.2 जो ऊपर वाला पाथ है उसको प्रेफर करना है, बनाइए इसको। तो इसमें ऑब्वियसली बैंडविड्थ ज़्यादा है, ऊपर वाले पाथ पे जो लीस्ट बैंडविड्थ है वो 128 की है, नीचे वाले पाथ पे लीस्ट बैंडविड्थ 64 की भी ऊपर बहुत ज़्यादा आएगी, ऊपर मीट्रिक लोअर आएगी। बैंडविड्थ नीचे है ना डिनोमिनेटर में, है ना, तो मीट्रिक की वैल्यू जिधर कम आएगी तो ऊपर ही कम आएगी। हम बात करें तो उसकी ऑथेंटिकेशन की, तो दूसरे वाले से कुछ भी नहीं बजेगा, दूसरे वाले से कुछ भी नहीं बजेगा वो? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर दो रूट्स अवेलेबल हैं सेम ही के, तो ये अनइक्वल मैट्रिक पे लोड बैलेंसिंग तो करता है ना? वो भी कराएंगे, मतलब अपने आप नहीं होती वो। अनइक्वल कॉस्ट पे अगर हमें लोड देनी पड़ती है, हाँ वो हमें करानी पड़ती है अगर हम चाहते हैं।
ये बना लेते हैं कीचेन फर्स्ट राउटर के सीरियल 00 इंटरफेस को मिल गई। हाँ ठीक है, कॉनेक्टी तो पहले यहाँ पे कीचेन का हम जो भी नाम रखना चाहते हैं है ना, तुमने इसको नाम रखे थे KC1 कीचेन 1 इंटर करके हम कीचेन सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे जो की आप बनाना चाह रहे हो की का नंबर जो है वो ये बहुत लंबी वैल्यू है, तो मतलब ये नहीं कितने कीज़ बना सकते हैं, मतलब ये आप रेंज की वैल्यू दे सकते हो। की बनाए की1 और इसको जो वैल्यू देना चाह रहे हैं की स्ट्रिंग इसको, तो की चेन उसके अंदर एक की और की वैल्यू में सेट करेंगे। इसको यूज़ कैसे करेंगे, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0 जहाँ पे पहले तो मोड सर्च करो तो IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 और मोड जो है दैट इज MD5। ये मोड हमने सेट किया कि MD5 ऑथेंटिकेशन करेंगे, राइट। जैसे ही सेट किया इस पर नेबर रिलेशनशिप डाउन हो गया क्योंकि दूसरी साइड है नहीं, राइट। और देन की चेन कौन सी यूज़ करनी है, तो IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 100 की चेन का नाम KC1। तो ऑथेंटिकेशन के लिए KC1 यूज़ करना चाह रहे हैं। तो KC1 में अभी क्या है, एक ही की है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कीज़ होती तो जो लोएस्ट नंबर की, मतलब अगर आपने लाइफ टाइम सेट नहीं किया, लाइफ टाइम किया तो लाइफ टाइम हो जाएगा, अदरवाइज जो लोएस्ट नंबर की होगी वो यूज़ होगी, चेंज नहीं होगी ना। अपने लाइफ टाइम सेट करे बिना चेंज होगी नहीं, अपने आप नहीं होगी, फिर नहीं होगी। तो ये इस पर सेट होगा कंडीशन। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड राउटर पे कर लेते हैं। बना लो आप, KC1 नया भी नाम दे सकते हो आप, या KC2 कुछ भी दे दो आप। की1 की स्ट्रिंग पासवर्ड सेम होना चाहिए, सीरियल 0/0 IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 MD5 then IP authentication keychain EIGRP 100 KC2 नेबर रिलेशनशिप वापस आएगा। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है, दोनों साइड है, मोड भी सेम है और की भी सेम है। तो इस तरीके से हम ऑथेंटिकेशन के वो यूज़ कर सकते हैं। फाइनली फिर इसमें बात है वेरिएंस की, है ना। जो वेरिएंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे कराएंगे। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, जैसे सपोज करो हम जो हमने फिगर पहले देखा था, हमारे पास एक राउटर है R4 और R4 को से किसी एक सबनेट पे जाना है। सबनेट पे जाने के लिए उसके पास 3 पाथ है, थ्रू R1 R2 एंड R3, राइट। R1 की जो मीट्रिक है उस सबनेट पे जाने की वो है 30, R2 की 40, R3 की 60, राइट। R4 अगर R1 के थ्रू जाता है तो R4 की मीट्रिक 50 होती है, थ्रू R2 जाता है तो 90 मिल रही है, थ्रू R3 जाता है तो 120। तो जो लोएस्ट मीट्रिक R4 को मिल रही है वो है 50। तो यही इसका सक्सेसर रूट होगा और फीजिबल डिस्टेंस होगा 50, राइट। देन हम देखेंगे कि फीजिबल सक्सेसर कौन होगा। तो फीजिबल सक्सेसर हम देखते हैं कि जिसका रिपोर्टेड डिस्टेंस फीजिबल डिस्टेंस से कम हो, तो ये 40, ठीक है ना। रिपोर्टेड डिस्टेंस इज 40, फीजिबल इज 50, ये तो सक्सेसर हो गया ना।
तो ये आरडी किसका है? ये तो सक्सेसर के लिए है, ये तो ऑलरेडी सक्सेसर रूट है। सक्सेसर पे हमारी ये हमारी R1 से R4 से कहाँ जाना? R4 से एक सबनेट पे हमें जाना है, हाँ। कोई भी एक सबनेट। उस पे R1 अगर जाता है तो R1 का डिस्टेंस 30 है, हाँ। लेकिन R4 अगर थ्रू R1 जाता है चूज कर ही चुके तो 50 है ना। तो ये जो रूट है थ्रू R1 वो हमारा सक्सेसर रूट है। तो इस रूट की जो मेट्रिक है 50, ये हमारा फिजिबल डिस्टेंस हो गया। अब बचे ये दो पास, इन दोनों से हमें देखना है कि कौन सा फिजिबल सक्सेसर है। 40 यहाँ पे कम है, रिपोर्टेड डिस्टेंस ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, राइट। तो जब हम वेरिएंस कंसीडर करते हैं, मतलब अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ फिजिबल सक्सेसर पाथ्स को ही कंसीडर करते हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो वेरिएंस की वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 1 है, वेरिएंस को फिजिबल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अगर हम वेरिएंस की वैल्यू मान लो से बढ़ा के कर दें 2, राइट, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो ये कितनी आएगी वैल्यू? 100। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसे पाथ जिन पे मेट्रिक 100 से कम है वो राउटिंग टेबल में चले जाएंगे। क्यों? वेरिएंस का काम ही है, मतलब मतलब अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए हम वेरिएंस की वैल्यू मॉडिफाई करते हैं। मतलब ये सिलेक्शन करता है ना कि कौन सा पाथ राउटिंग टेबल में ले जाना है, तो वो सिर्फ मीट्रिक नहीं कैलकुलेट करता, मीट्रिक मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस होता है। बाय डिफॉल्ट वेरिएंस की वैल्यू है 1, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितनी हुई? 50। तो ये वाला पाथ तो ऑलरेडी राउटिंग टेबल में होगा ही होगा। ये है ही। और एक और चाहिए। हाँ, हाँ। तो हम वेरिएंस की वैल्यू इतनी बढ़ाएंगे कि वेरिएंस और हमारे फिजिबल डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारे फिजिबल सक्सेसर पे जो मीट्रिक हमें मिल रही है उससे ज़्यादा हो जाए। तो अगर वेरिएंस की वैल्यू हम 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो 50 ऑलरेडी है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 200 हो जाएगा। तो इस बात में 90 मिल रही थी, कम हो गई, तो ये चला जाएगा रूट, राइट। अब यहाँ पे से अगर हम वेरिएंस की वैल्यू 3 कर दें तो फिर सक्सेसर तो ये वाला बन गया ना फिर, क्योंकि वो 100 हो गया, 90 नहीं, सक्सेसर ओरिजिनल वही रहेगा। सक्सेसर तो यही रहेगा, इसमें 50 है, सिर्फ इसको हम राउटिंग टेबल में ले जा रहे हैं लोड बैलेंसिंग के लिए। और लोड बैलेंसिंग पे जब हम अनइक्वल कॉस्ट पे कराते हैं तो वो इक्वल ट्रैफिक नहीं सेंड करता, प्रोपोर्शन में सेंड करता है। हाँ, तो लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग वेरिएंस नहीं यूज़ करते थे तब भी R2 राउटिंग टेबल में जाता था? नहीं, तब R2 टोपोलॉजी टेबल में था एज फिजिबल सक्सेसर, बैकअप पाथ। हाँ, जब वो डाउन होता था तो ये जाता था, अदरवाइज नहीं आता था। हम चाहते हैं कि दोनों जाएं, है ना, तो हम वेरिएंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं इस वजह से। तो दोनों को भेजने की एक ही कंडीशन है कि बाद में हो जाना चाहिए, तो ज़्यादा मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो बेस्ट पाथ होगा वही जाएगा, राइट। अगर सेकंड बेस्ट या बैकअप पाथ हम चाहते हैं तो हमें वेरिएंस की वैल्यू मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, राइट। हम इतनी वेरिएंस की वैल्यू इतनी रेज करेंगे, इसकी जो वो है रेंज वो है 1 to 128, मैक्सिमम 128 तक हम वेरिएंस ले जा सकते हैं, राइट। तो हम वेरिएंस इतना बढ़ाएंगे कि फिजिबल डिस्टेंस और वेरिएंस की जो प्रोडक्ट वैल्यू आ रही है ना, वो हमारे फिजिबल सक्सेसर वाले पाथ पे जो मीट्रिक है उससे ज़्यादा हो जाएगा। बस इसमें मैं ये कह रहा था कि अगर हम वेरिएंस की वैल्यू 3 कर दें तो जो प्रोडक्ट है हो जाएगा 150, तो 2 आ जाएंगे, और ये 120 है, तो क्या यही जाएगा? ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिबल सक्सेसर नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो टोपोलॉजी टेबल में होगा ही नहीं ना, तो टोपोलॉजी टेबल में है ही नहीं, क्योंकि फिजिबल सक्सेसर नहीं है। तो आप वेरिएंस की वैल्यू चाहे जितनी बढ़ा लो, आपका फिजिबल सक्सेसर ही जाएगा राउटिंग टेबल में। ऐसे रूट जो फिजिबल सक्सेसर नहीं है वो नहीं जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था, शो आईपी रूट, तो देख रहे हैं हमारा जो बेस्ट पाथ है 1.64 पे जाने का, इसमें मीट्रिक ही है 206 एंड 40000, राइट। जो बेस्ट पाथ था वो राउटिंग टेबल में आ गया। हमारे पास एक 64 kbps का भी तो लिंक है। अगर हम देखें शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, इसमें है वो ये दोनों दिखा रहा है। एक तो ये दिखा रहा है कि जो सक्सेसर है एक ही वेस्ट रूट है और उस पर जो डिस्टेंस है फिजिबल डिस्टेंस वही है जो कि इस वाले पाथ पे मिल रहा है ना। इस पे क्या है, इस पे डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए बैकअप बना, राइट। अब अगर हम इसको लेके जाना चाहते हैं इस वाले पाथ को, कैसे लेके जाएंगे?
वेरिएंस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वेरिएंस की वैल्यू अगर 2 कर दें हम्म, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये पाथ चला जाएगा ना राउटिंग टेबल में 1.6 वाला भी। तो बस इसको कर लेते हैं ऑनेस्टी राउटर EIGRP 100 और यहाँ पे है वेरिएंस स्केल 1 to 128 के बीच में पॉसिबल है। ये हमने बढ़ा के कर दी 2 और चेक करो शो IP रूट डू लगा लेते हैं डू शो IP रूट। ये रो बात आ गया। दोनों पे मैट्रिक्स डिफरेंट है लेकिन ये दोनों पार ये यूज़ करेगा। तो इसमें क्या करता है कि प्रोपोर्शन में यूज़ करता है ना। जैसे हमारे पास एक 128 का है, एक 64 का है ना। तो ये उसी प्रोपोर्शन में करेगा। जैसे अगर इसने 3 से पैकेट सेंड कर दें तो 2 ये सेंड करेगा उधर से 128 से और एक सेंड करेगा 64 से, है ना। तो इस तरीके से प्रोपोर्शन में डिवाइड करके जो सेंड करता है। टोपोलॉजी में आप देखोगे अभी तो अभी भी आपको वही दिखेगा। टोपोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। टोपोलॉजी में कोई फर्क नहीं है, ये वैसे ही दिख रही है ना। बस ये जो रूट है ये यहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा राउटिंग टेबल। ये कह रहे हैं variance is multiplied by the current feasible distance, the metric of the best route to reach the subnet. Any feasible successor route whose calculated metric is less than or equal to the product of variance times the FDR added to the IP routing table, assuming that the maximum path setting allows more routes. मतलब मैक्सिमम 4 पे है, बढ़ा के हम 6 तक कर सकते हैं। रूट्स दैट आर नाइदर सक्सेसर नॉर फीजिबल सक्सेसर कैन नेवर बी एडेड टू द IP राउटिंग टेबल रिगार्डलेस ऑफ द वेरिएंस सेटिंग। वेरिएंस आप चाहे जितना बढ़ा लो लेकिन अगर वो फीजिबल सक्सेसर नहीं है तो राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा। सर इतना ही है ये JRP में।